यह नई शादी का शुभ दिन था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दुल्हन की बारात के साथ एक ताबूत आएगा। मगर दूल्हा जरा भी नहीं घबराया। वह ताबूत के पास इधर उधर टहलता रहा। यह दृश्य देखकर गांव वाले सहम गए, लेकिन फिर उसने सबको समझाया, मैं झाऊ दा हूँ, जीवन भर बेकार जिया, कोई काबिलियत नहीं, जिंदा दुल्हन ला नहीं सका तो एक मरी हुई ही ले आया। गाँव वाले हैरान रह गए, कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे धीरे सबने निराशा से सिर झुका लिया और आह भरी, आज मेरी शादी है, इसे धोना जरूरी है। शहनाइयां बज रही थी, लेकिन वे भी जाऊदा की उदासी को छुपा नहीं पा रही थी। जाऊदा की कहानी। जाऊदा गांव का एक गरीब आदमी था जो 30 से अधिक साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी बीमार माँ अपने बेटे का विवाह देखे बिना मरना नहीं चाहती थी। माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसने पड़ोसी गांव की सुंदर लड़की गांव दान से मदद मांगी और उसे अपनी प्रेमिका होने का नाटक करने के लिए घर ले आया। माँ ने गांव दान को देखकर संतोष की सांस ली और खुशी खुशी उसे परिवार की विरासत की चूड़ी पहना दी, यह उम्मीद करते हुए कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे। माँ का सपना पूरा हुआ और कुछ ही समय बाद वह शांति से चल बसी। गांव दान ने वापस जाते समय चूड़ी लौटा दी और कहा कि यह सब कभी हुआ ही नहीं, मान लिया जाए। लेकिन जाऊदा उसके प्रति सच्ची भावनाएं विकसित कर चुका था। अगली सुबह वह गांव के प्रवेश द्वार पर बैठा रहा। गांव दान के लिए सर्दियों का अनाज लेकर आया और उसके साथ लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल गया। रास्ते में उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ, इस बार कोई छलावा नहीं है, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। गांव दान कुछ हिलसा गया, लेकिन उसने फिर भी इनकार कर दिया। उसके परिवार को कभी जमींदार माना जाता था और उस विशेष दौर में उनका हर तरफ से दमन किया जा रहा था। वह गांव में अलग थलग थी, इसलिए उसका नाम भी गांव दान, जिसका अर्थ है कुत्ते का अंडा, रखा गया था। संघर्ष और बलिदान। जाऊदा ने हार नहीं मानी और गांव दान को दिल से अपनाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता रहा। उसकी देखभाल और समर्थन ने अंततः गांव दान को जीत लिया। उसने समाज की परवाह करना छोड़ दिया और जाऊदा की पत्नी बनने के लिए विरासत की चूड़ी फिर से पहन ली। उनकी शादीशुदा जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वे खुश थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन गांव दान भागा भागा जाऊदा के पास आया और बताया कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल के लिए 200 युआन की जरूरत है। लेकिन उसकी विशेष स्थिति के कारण गांव में कोई भी उसे उधार देने को तैयार नहीं था। जाऊदा ने उसे दिलासा दिया और अपनी भेड़ें बेचकर पैसे जुटाने का वादा किया। गांव दान उसकी इस भलमनसाहत से बेहद प्रभावित हुआ, लेकिन यह वह दौर था जब निजी व्यापार को अपराध माना जाता था। उन्हें पकड़ लिया गया और गांव दान को सरेआम अपमानित किया गया। जब गांव वाले उसे दोषी ठहराने लगे तो जाऊदा भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और चिल्लाया, भेड़े में बेच रहा था, सजा मुझे दो। उसने गांव दान को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों ने गांव दान को बचाकर वहां से निकाल लिया। दुखद अंत। गांव दान नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जाऊदा की जिंदगी और बर्बाद हो, इसलिए उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसका शव कभी नहीं मिला। जाऊदा टूट चुका था। 7 साल बीत गए, लेकिन उसने दोबारा शादी नहीं की। गांव में कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने उसकी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। अजीब शादी का फैसला। इस बीच एक परिवार की बेटी की मौत हो गई थी, लेकिन वह अविवाहित थी, इसलिए उसे परिवार की कब्र में दफनाने की इजाजत नहीं थी। इस क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अविवाहित लड़कियों की शादी मरने के बाद कराई जाती थी। जब जाऊदा